और आगे चलकर इन्हीं का नाम संत दयाल शंकरानंद जी हुआ। नाम देने के बाद जब श्री स्वामी जी महाराज जब संत दयाल शंकरानंद जी को लेकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे तो श्री गुरु महाराज जी ने उनके कान में नाम का फूंका लगाया। एक दिन हीरालाल भक्त जी जो कि संत दयाल शंकरानंद जी हो गए, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि आप हमारे गांव में भी आकर के दर्शन दो। तो उनकी प्रार्थना सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारे पास समय नहीं। काफी जिद करने पर फरमा दिया कि हमने लालपुर से शेरपुर जाना है और तुम्हारी नहर को पार करके ही जाना है। ऐसा इशारा कर दिया और आने की तारीख भी बता दी। हीरालाल भक्त जी ने प्रेम और श्रद्धा के वशीभूत होकर सारे गांव को इकट्ठा कर दिया। गर्मियों का मौसम था, 200 के करीब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। श्री गुरु महाराज जी की गाड़ी को अपनी ओर आते देख सब संगत ने दंडवत प्रणाम किया और सारी संगत ने सड़क को घेर लिया और वो नजारा तो देखते ही बनता था। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि गुरु को रास्ते से उठ जाओ। तो उन भक्तों में विशेष रूप से मिलाने और सेठिया परिवार के लोग थे। तो हीरालाल भक्त जी ने कहा कि हम ऐसे ही उठने वाले भक्त नहीं हैं। आप यदि हाँ करोगे कि आपके गांव चलेंगे तब आपका ये हुक्म माना जाएगा। तो तभी वहां पर अंग्रेजी सरकार के मंत्री 2-4 गाड़ियां लेकर आ गए और कहने लगे कि ये रास्ता क्यों रुका हुआ है, खोलो इसे। तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने बताया कि भक्तों के प्रेम और उनके अनुग्रह को देखकर श्री गुरु महाराज जी उनकी बात को मान गए और कहने लगे कि मैं आधे घंटे के लिए ही आपके काम आ सकता हूँ। और नगर की पटरी पर बने पुल पर चल पड़े। वहां से 1 किलोमीटर दूर श्री स्वामी जी का आश्रम था। वह 1 किलोमीटर और आगे सही का चलता। सभी भजन गाते हुए जा रहे थे कि हो गई शाम, शाम नहीं आया, अखियां तरस गई। बड़े सादगी भरे और मीठे भजन हुआ करते थे। गांव में श्री गुरु महाराज जी का आसन लगा था, वहां पर विराजमान हुए। श्री गुरु महाराज जी ने जैसे ही सत्संग शुरू किया तो संगत इकट्ठी होनी शुरू हो गई और हीरालाल भक्त जी ने लंगर बनवाना शुरू कर दिया कि संगत आई है, सबको भोजन तो करवाना ही है। गुरु महाराज जी लगभग 6 घंटे सत्संग करते रहे। 6 घंटे के बाद किसी ने समय बताया तो बोले, हमने तो संतों के शिरमुख से इतना ही सुना है कि जहाँ प्रेम वहाँ नियम नहीं, तहाँ ना बूझे व्यवहार। प्रेम मगन जब मन गया, कौन गिने तिथि बात। कि हम तो आधे घंटे के लिए ही आए थे। भक्तजन कहने लगे कि हमें घंटों का कुछ नहीं पता, हमें तो केवल आपको गांव में लाने से मतलब था। आप आ गए और हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। श्री गुरु महाराज जी ने वहां रात्रि में विश्राम किया और सुबह जब सैर करने गए तो जिस भूमि पर
श्री गुरु महाराज जी के चरण पड़े तो वहां के लोगों ने विचार किया कि इस भाग भरी धरती पर आश्रम बनना चाहिए। भक्तों की प्रेम पुकार सुनकर गुरुदेव ने आश्रम बनाने की आज्ञा दे दी और संगत से पूछने लगे श्री गुरु महाराज जी कि आपको कौन से महात्मा पसंद हैं। तो सारी संगत ने श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी का नाम लिया, हमारे स्वामी जी का नाम ले लिया। श्री गुरु महाराज जी ने श्री स्वामी जी महाराज को बुलाया और उस जगह पर आश्रम बनाने की आज्ञा प्रदान की। श्री गुरु महाराज जी तो ये आज्ञा देकर चले गए। श्री स्वामी जी ने फिर उन जमींदारों से संपर्क किया जिनकी जमीन थी। उन्होंने कहा कि हाँ, आप 4 कनाल जमीन ले लें। श्री स्वामी जी महाराज ने 5 चक में जो कुटिया बनी उसका क्लेम ले लिया। स्वामी जी बहुत खुश होकर श्री गुरु महाराज जी के पास आए और बताने लगे कि वह जमीन हमें मिल गई। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आश्रम ऐसे नहीं बनाना, पहले रजिस्ट्री करवाओ, क्योंकि लोगों का मन बदलते देर नहीं लगती। बाद में कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। तो ऐसी आज्ञा अनुसार स्वामी जी ने पहले रजिस्ट्री करवाई और फिर 5 चक में आश्रम बनवाया, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने कहा था कि यहाँ आश्रम बनेगा, तो आश्रम बन गया। और हर संक्रांति पर आश्रम में भंडारा और सत्संग होने लगा। तो वापस चलते हैं, जो हमने कल सुना था कि देश विभाजन हुआ जब 1947 में श्री स्वामी जी महाराज जी की सारी संगत एक बार तो अलग अलग स्थानों पर ही इकट्ठे। श्री स्वामी जी सरहद पार कर सबसे पहले गांव अगरपुरा जिला जलंधर पहुंचे थे। आसपास के क्षेत्रों में स्वामी जी का आना जाना रहता था, जैसे धर्मपुर, रसाल आदि। स्वामी उदासानंद जी भी वहां आते ही रहते थे, क्योंकि कुछ समय के बाद सेवकों को मिलना जुलना उनका स्वभाव था, लेकिन वो ज़्यादा देर रुकते नहीं थे। आते थे, थोड़े समय के लिए रुककर फिर कहीं और चले जाते। और वो क्या करते थे, उदासानंद जी अपने चोले में बहुत बड़ी जेब लगाते थे। कितनी बड़ी? थैले जितना बड़ा थैला होता, इतनी बड़ी जेब लगवा कर रखते थे। और उसमें साधु सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक जिंदगी विलास, जिसमें कि जीवन के 100 सालों तक की उम्र का हाल वर्णित था, उसको अपनी जेब में डालना। वह पुस्तक हिंदी, उर्दू, पंजाबी तीनों भाषाओं में उपलब्ध है तथा श्री स्वामी जी महाराज जी को भी यह पुस्तक बहुत पसंद थी। उस पुस्तक में 100 साल तक के इंसान की मानसिकता सही वर्णित थी। श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप भी उदासानंद जी शीशे में फ्रेम करवाकर अपनी जेब में ही रखते। जहां कहीं भी किसी के पास बैठते, उसकी आयु के अनुसार ही जिंदगी विलास में से उसका हाल पढ़कर सुनाया करते। बोलो श्री गुरु महाराज की। उदासानंद जी जहाँ बैठते, वो देखते कि कितनी उम्र का व्यक्ति उनके पास बैठा है, तो उसकी उम्र के अनुसार उस पुस्तक को खोलते और उसमें से उसको वर्णन करते कि ये तुम्हारी उम्र के मुताबिक है। जैसा कि 55 साल की उम्र वाला
होता तो इस प्रकार बताते। उम्र 55वें साल दी गई है, करो अकल दे नाल विचार मायो, तुसी करा दिया राखियां बैठियां हो, लुटी जाओ दे चोर दुकान मायो, तुसी रोज कसी जड़े कढ़ लिया, नहीं स्वासा दा कीता विचार मायो, बिना नाम फूकिए गहनियां नूं, फाड़ सुटिए सूट सलवार मायो। इस प्रकार हम अलग अलग शब्दों में जिंदगी का रहस्य बताते। तो देश विभाजन में भारत देश विदेश में भारत देश इस बात के लिए वंदनीय है कि ये भारत ऋषि मुनियों और पीरों फकीरों की धरती है। तो उसी श्रृंखला में हमारे दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज एवं श्री गुरु महाराज जी नगरी निवासी भगवान जी हैं, जिनके जब तब वे त्याग को कौन नहीं जानता। कैसे श्री नगरी निवासी भगवान जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार कर आगरा की पवित्र भूमि पर कठोर तप किया, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी ने शाहबाद मारकंडा को अपनी तपस्या तो उन्हीं पद चिन्हों पर, कैसे पद चिन्ह, जैसे परमहंस दयाल जी के पद चिन्हों पर हमारे श्री गुरु महाराज जी चले और उनके पद चिन्हों पर हमारे श्री स्वामी जी महाराज चलते हुए शाहबाद मारकंडा को अपनी तपोस्थली चुनकर इस धरती को पावन पवित्र और धन्य कर दिया। जब श्री स्वामी जी महाराज शाहबाद पहुंचे तो नदी के किनारे बस्ती से दूर एक खंडित मस्जिद में तपस्या के लिए बैठ गए। तो भक्त ब्रिजलाल छाबड़ा मुजफ्फरनगर वालों के बीच 6 महीने श्री स्वामी जी के साथ ही बैठकर तप किया। अपने संकल्प पूर्ति हेतु 40 दिन लगातार तप में लीन होकर उस परम तत्व के साक्षात दर्शन किए और शाहबाद से तप साधना से खुद को निखार कर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी मुजफ्फरनगर की ओर चल पड़े। मुजफ्फरनगर में शहर से दूर गांधी कॉलोनी में सन 1951 में संत कुटिया की स्थापना की। यहाँ से प्रातः प्रतिदिन शमशान तक महात्मा आत्मानंद जी के साथ पैदल भ्रमण के लिए जाया करते। अपने तप साधना को जारी रखते हुए सत्य की खोज में रहते हुए भी देश विभाजन में पाकिस्तान से आई अस्त व्यस्त संगत और भक्तजनों से मिलने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगी, तो उन्होंने बिछड़े हुए प्रेमीजनों को भारत में ढूंढने की प्रेम यात्रा आरंभ कर दी। शीघ्र ही राजस्थान प्रांत के अलवर शहर में अपने असंख्य प्रेमियों से जाकर श्री स्वामी जी महाराज मिले और अपने प्रिय गुरु भाई चौधरी बंजारा लाल पोपली का पता लगा लिया, जो कि अपनी बिरादरी में काफी सम्मानजनक स्थान रखते थे। उन्हें साथ लेकर दुखों में कष्टों में फंसी हुई अपनी प्यारी संगत को गांव-गांव व शहर-शहर ढूंढने का अभियान आरंभ कर दिया और कुछ वर्षों के अंतराल में ही अधिकांश बिछड़े जीवों को खोजकर अनगिनत शिष्यों एवं श्रद्धालुओं की विशाल संगत तैयार कर।
मुजफ्फरनगर में आश्रम की जगह लेने एवं आश्रम बनाने के लिए श्री स्वामी जी महाराज जी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उस समय के लोगों की सोच हुआ करती थी कि संतों का यहाँ क्या काम है, संत तो जंगलों में रहा करते हैं। तो काफ़ी यत्न करने के बाद भक्त मलूक चंद जी से मिले, जिनकी प्रशासन में अच्छी पहुंच थी। उन्होंने श्री स्वामी जी महाराज जी को गांधी कॉलोनी में 3 प्लाट दिलवाए और धीरे धीरे करके वहाँ पर आश्रम तैयार हो गया। संगत का काफ़ी सहयोग रहा। साथ साथ ही श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कुछ कन्याएं समर्पित हो गई और कुछ बालक भी भेंट हुए और स्वामी जी के सानिध्य में रहकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त की, जिनमें से मुख्य रूप से महात्मा विवेकानंद जी, महात्मा ब्रह्मानंद जी, जिनका पहले नाम किशन दास था, और महात्मा सत्यानंद जी, जिनका पहले नाम केवल कृष्ण था, जिन्होंने सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय में 3 साल शिक्षा प्राप्त की। और यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि श्री स्वामी जी महाराज जी जितना आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व देते थे, उतना ही महत्व वो संसारिक शिक्षा को भी देते थे। जैसा कि मालूम होता है कि सन 1951 में जब श्री स्वामी जी महाराज जी ने विवेकानंद जी और उनके बड़े भाई ब्रह्मानंद जी को उनकी माता जी से गुरु चरणों में भेंट करने को कहा था, तो परिवार वालों ने कहा था कि इनको 10वीं कक्षा तक पढ़ाकर हम आपको दे देंगे, हम भेज देंगे। तो स्वामी जी ने प्रसन्नता से इस बात की आज्ञा दे दी। लेकिन फिर 1955 की बात है कि श्री स्वामी जी महाराज जी ने इन दोनों की माता को आज्ञा दी कि मुझे आश्रम पर सेवादारों की जरूरत है, तो मैं आपसे ये वचन करता हूँ कि इनको 10वीं तक अवश्य ही पढ़ाऊंगा। तो माता ने श्री स्वामी जी का हुक्म मानकर दोनों भाइयों को सतगुरु शरण में भेंट कर दिया। उसी वचन को निभाते हुए श्री स्वामी जी ने 3 बच्चों को 3 साल तक संस्कृत विद्यालय से शास्त्री करवाया। उसके साथ ही सहारनपुर से भक्त हीरालाल महात्मा रामानंद जी हैं जो, और गुरदासपुर से महात्मा कृष्णानंद जी आ गए। दोनों बुजुर्गों को श्री स्वामी जी ने 4-6 महीने अपने पास रखकर संन्यास दे दिया था। तो बात सन 1955 की है। नवा शहर से सरदारों का संदेश आया कि जो जमीन पाकिस्तान की जमीन के बदले श्री स्वामी जी को मिली थी, कि उस पर अगर स्वयं आकर खेती नहीं करेंगे तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अगर वो स्वयं यहाँ पर आकर खेती करने लग जाएंगे तो हम ये जमीन छोड़ देंगे। वो 12 एकड़ लगभग 60-65 बीघे खेती की दृष्टि से भारत की टॉप क्लास जमीन थी। तब श्री स्वामी जी महाराज जी ने संत सुखशब्दानंद जी और भक्त मुलकदास जी को नवाशहर जाकर आश्रम पर रहकर खेती करने की आज्ञा दी। तो दोनों ने श्री स्वामी जी महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और प्रस्थान कर दिया नवाशहर की ओर। मुजफ्फरनगर आश्रम पर महात्मा ब्रह्म ध्यानानंद जी, संत विवेकानंद जी, संत ब्रह्मानंद जी व माता संतोबाई श्री स्वामी जी के साथ रहते हैं, और 2 बुजुर्ग महात्मा रामानंद जी एवं कृष्णानंद जी भी वहीं रहते थे।
श्री स्वामी जी महाराज जी अक्सर संगत को मिलने कभी पंजाब, कभी लाहौर एवं अन्य स्थानों पर जाया करते थे और महात्मा ब्रह्म ध्यानानंद जी को आश्रम की विशेष देखभाल के लिए कह जाते थे। शीघ्र ही श्री स्वामी जी महाराज जी ने अपने संत शिष्यों के साथ अपने सतगुरु प्रकाश पुंज श्री स्वामी स्वरूपानंद पुरी जी महाराज जी के समाधि स्थल नंगली साहिब जिला मेरठ की ओर प्रस्थान किया। श्री स्वामी जी महाराज जी ने अपने अनन्य गुरु भाइयों, संतों, शिष्यों में संगत को साथ लेकर के गुरुदेव के समाधि स्थल को एक अद्भुत रूप प्रदान करने का पुनीत कार्य स्वयं आरंभ कर दिया। साथ साथ ही श्री स्वामी जी महाराज जी ने मुजफ्फरनगर में नगर से दूर गांधी कॉलोनी आश्रम के निर्माण कार्य को भी जारी रखा। सन 1956 की बात है। एक दिन बाढ़ आ गई और घुटने तक पानी अंदर आने लगा। पानी अंदर आने लगा तो श्री स्वामी जी महाराज कहने लगे कि रोको इस पानी को। तो ईंटें लगाकर पानी रोकने की कोशिश की जा रही थी कि पानी कमरों में ना जाए, लेकिन बहाव इतना तेज था कि ईंटें भी टिक नहीं पा रही थी। उस समय स्वामी परम ज्ञानानंद जी स्वामी जी से मिलने आए हुए थे। दोनों गुरु भाइयों में अच्छी दोस्ती थी। तो कहने लगे कि आशिकों, रहने दो, यहाँ पर कोई दीवार नहीं टिकेगी, आने दो जल कि जब ये जल श्री गुरु महाराज जी के चरणों का स्पर्श कर लेगा तो खुद ही वापस लौट जाएगा। और ऐसा ही हुआ। महापुरुषों के वचनों में बहुत शक्ति होती है। श्री स्वामी जी महाराज जी बीच बीच में श्री नंगली दरबार के निर्माण कार्य को देखने के लिए 7 मील खेतों के बीचों बीच पैदल ही जाया करते थे। स्कोती स्टेशन से श्री नंगली दरबार का 7 मील रास्ता था। साथ ही साथ देश विभाजन के कारण बिछड़ी संगत से मिलने की उमंग भी श्री स्वामी जी महाराज जी के हृदय में पैदा होती रहती थी। और इन्होंने उस बिछड़ी हुई संगत को ढूंढने के लिए भारत यात्रा अभियान आरंभ कर दिया, जो कि एक विकट कार्य था, क्योंकि ना जाने कौन कहां किस प्रांत में पहुंच गया था। तो श्री स्वामी जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि अगर परवाना शम्मा पर जलता है तो यूं ही नहीं जलता, उसके लिए पहले शम्मा को जलना पड़ता है। अगर प्रेमियों का प्रेम था तो गुरुदेव का प्रेम पहले था, जो उनके अंदर की तारों को खींच रहा था। श्री स्वामी जी महाराज जी ने मुजफ्फरनगर को अपना स्थायी स्थान बनाया हुआ था और बीच बीच में रमता राम रहते और फिर अधिकतर मुजफ्फरनगर आश्रम पर ही रहा करते। श्री स्वामी जी के दर्शन करने फगवाड़ा की संगत ज्यादा आती थी। श्री स्वामी जी के चरणों में उनका प्रेम भी बहुत था। ननकाना साहब और लाहौर से भी प्रेमीजन अक्सर मुजफ्फरनगर आश्रम पर श्री स्वामी जी के दर्शन करने आते ही रहते थे। उसी समय की एक घटना है जिसमें संगत का अपने गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज जी के प्रति कैसा दास्य भाव था, कितना प्रेम था, ये दिखाई देता है। कुछ सेवादार माताएं भंडारे के दिनों में बड़ी निष्ठा से दरबार की सेवा करती थी। उनमें से विशेष रूप से थी लज्जा, लाज वधवा। महात्मा ब्रह्मानंद जी उस समय मुजफ्फरनगर आश्रम पर ही सेवारत थे। तो ये माता लज्जा उनसे कहती कि किशन 2 रुपए की जलेबियां
सिंह रोड पर मिठन लाल विशेष हलवाई था, जो कि देसी घी की जलेबियां बनाता था और श्री स्वामी जी महाराज जी को बहुत पसंद भी थी। किशन लाल जी एक बार जलेबी लेकर अभी पहुंचे ही थे तो दूसरी माता ने कह दिया कि जा किशन 2 किलो जलेबियां मोल लिया। तो किशन लाल कहने लगे कि तुम सभी इकट्ठी 5 किलो क्यों नहीं मंगवा लेती। तो कहने लगी कि स्वामी जी ने जलेबियां का शौक है, 6 जलेबियां आंदियां ने 2 रुपए दियां, 2 वो खा लेंदे ने ते 2 सानू भी मिल जांदियां ने। कैसा गोपियों का सब प्रेम श्री स्वामी जी के चरणों में था संगत का, कि बार बार जलेबियां मंगवाएंगे तो बार बार स्वामी जी भोग लगाएंगे और कहने लगे कि इसलिए तुमसे बार बार मंगवाती हैं कि श्री स्वामी जी महाराज खूब जलेबियां खाएं। एक ही बार मंगवा लेंगे तब भी स्वामी जी 2 खाएंगे और उसको बार बार मंगवाएंगे तो 2 करके ज़्यादा को भोग लगा देंगे। इसी बीच सन 1957 की बात है, जब श्री स्वामी जी महाराज जी ने नंगली दरबार भंडारे पर बुआदास बटाले वाले बाबा ज्ञान शब्दानंद जी के भगत से एक फोर्ड गाड़ी खरीदी। उनका बहुत बड़ा होटल था। अब की गाड़ियों से 2 गुना आकार था उस गाड़ी का, छत भी ऊंची थी और वो लगभग 10-20 साल पुरानी गाड़ी थी। 3500 रुपए में सौदा हो गया गाड़ी का। स्वामी जी कहने लगे कि अगर पसंद आई तो पैसे दे देंगे, नहीं तो देख लेंगे और गाड़ी मुजफ्फरनगर ले गए। डॉक्टर तिमरदास जी मुजफ्फरनगर में श्री स्वामी जी महाराज जी के अनन्य भक्त थे। उनके नजदीक ही हिंद मोटर ट्रेनिंग कॉलेज था, जहां देहरादून के बाबूजी गाड़ी चलाना सिखाते थे। तो उन्हीं के जूनियर मैनेजर राजेंद्र सहगल, उन्होंने उस गाड़ी को देखा तो स्वामी जी को कहने लगे कि ये कैसी गाड़ी ले लिया आपने। तो स्वामी जी ने फरमाया कि हमने तो बड़े चाव से ली है। तो सहगल साहब कहने लगे कि ये गाड़ी रखना हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी है, इसे ठीक करने में भी बहुत पैसा लग जाएगा और ये पेट्रोल भी खूब पिएगी, इसे नहीं रखना हमने। तो स्वामी जी ने आज्ञा की कि फिर तुम ही चलो इस गाड़ी को लेकर नंगली साहब, तुम पास कर दोगे तो ले लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। यहाँ पर इस बात का ये पता लगता है कि श्री स्वामी जी महाराज किसी के भी हुनर का सम्मान करते थे। नंगली साहब तक पहुंचने तक उस गाड़ी ने नंगली साहब तक पहुंचने पर उसने काफी तेल खर्च किया, तो स्वामी जी गाड़ी वापस कर दी। मुजफ्फरनगर पहुंचे तो बधाई पत्रों के ढेर लगे पड़े थे कि गाड़ी ली है आपने, आपको बधाई हो। स्वामी जी ने जब उन पत्रों को देखा तो कहने लगे कि मैं अब क्या करूं। तो जहां भी बस या रेलगाड़ी से जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि गाड़ी कहाँ गई। तो क्या करो, जाओ दिल्ली से नई गाड़ी लेकर आओ, क्योंकि पुराने भक्तों को ढूंढने के कार्य में सफर के लिए गाड़ी की अत्यंत आवश्यकता है। तो ऐसी गाड़ी लाओ जो मजबूत भी हो और भक्तों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान भी हो। तो जो नवा शहर की जमीन जो पाकिस्तान की जमीन के बदले श्री स्वामी जी महाराज जी को मिली थी,
वह जमीन बहुत काबिल जमीन थी। उसे 26,000 रुपये में बेचा और उन पैसों में से नई गाड़ी लाने के लिए पैसे दिए और दोनों महात्मा सुशब्दानंद जी एवं ब्रह्म दयानंद जी गाड़ी लेकर आए, जिसका नंबर था USP 1486 और ये गाड़ी 10,250 रुपये की नई गाड़ी आई, जिसका नाम था हिंदुस्तान लैंड मास्टर। दो ही गाड़ियां होती थी उस जमाने में, एक हिंदुस्तान लैंड मास्टर और दूसरी फिएट। लेकिन फिएट इतनी मजबूत नहीं थी। उसके बाद श्री स्वामी जी महाराज जी अपनी गाड़ी से ही सफर किया करते। सन 1950 से 1962 के अंतराल में श्री स्वामी जी ने कितने ही बिछड़ी हुई संगत को, भक्तों को खोजकर अनगिनत आध्यात्मिक शिष्यों एवं श्रद्धालुओं की विशाल संगत तैयार कर दी। और वहीं पर उन्हीं दिनों झांसा निवासी कन्या राजबाला श्री स्वामी जी के चरणों में समर्पित हुई। प्रथम कन्या जो अपने पूरे परिवार, बठला परिवार में 5 भाइयों की अकेली बहन थी। ऐसा प्रेम हो गया श्री स्वामी जी के चरणों में कि उस रूह के लिए संसार में रहना कठिन हो गया। पूरा बठला खानदान उस कन्या के इस फैसले के खिलाफ था। श्री स्वामी जी महाराज जी जब कभी उस परिवार में जाया करते तो यह वचन फरमाते कि ये कन्या हमारी माला का ही मोती है और उसमें ही पिरोया जाएगा। महापुरुषों के वचन खाली नहीं जाया करते। जिस पे कृपा की निगाह कर दे वो तन मन धन से उन्हीं के ही हो जाया करते हैं। महापुरुष अपनी रूह को खुद ही खोज लिया करते हैं। उस कन्या की माँ लक्ष्मीबाई को स्वामी जी कहते थे कि माई, ये तेरी लड़की फकीर बनेगी। तो घर परिवार, आसपास के लोग जो भी सुनते तो यही कहते कि क्या लड़की भी कभी फकीर बनती है। वो यही कहती, उनकी माता कहती कि महाराज जी, मेरी एक ही लड़की है और एक 8 साल का बड़ा लड़का है, मैं इसे नहीं दे सकती। श्री स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया कि इसके बदले में तुम्हारे घर एक और संतान होगी। उनके वचन सत्य सिद्ध हुए और उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। क्योंकि महापुरुष भविष्य दृष्टा होते हैं, उनके मुख से निकला प्रत्येक वचन सत्य हो ही जाता है। किस प्रकार गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े, जो सुनकर चल पड़े, वही निशान होता है। गुरु के मुख से निकला वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला वचन वरदान होता है। इसके लिए वरदान होता है गुरु के मुख से निकला वचन, जो उस पर विश्वास कर जाए। ये भक्ति की भूमि विश्वास पर ही टिकी होती है
कि गुरु के मुख से निकले हुए वचन पर जब विश्वास कर लिया जाता है तो वह वचन हमारे लिए वरदान बन जाता है, और वह वचन जब सदैव हमारे मन मस्तिष्क पर घूमता रहे, वह वचन हमारे अंदर जब हमारे सांसों के साथ साथ चलना शुरू कर देगा तो वह वरदान सिद्ध हो ही जाता है। तो इसके लिए वरदान बनाने के लिए आवश्यकता है गुरु चरणों में विश्वास और श्रद्धा बनाने की। गुरुदेव का वचन सत्य हो गया। फिर वो कन्या स्वामी जी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो गई। उस समय वो परिवार जालंधर रहा करता था और श्री स्वामी जी महाराज मुजफ्फरनगर में। 1 महीने के लिए वह कन्या सफेद वस्त्रों में रही और श्री स्वामी जी महाराज जी ने कृपा करके सन 1959 में उनको संत विवाह से सुसज्जित करके अपने वचनों को पूरा किया। ये श्री स्वामी जी के पास प्रथम संत बहन थी। वो आज भी जालंधर श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम की सेवा में रत है। सन 1959 की बात है। दिवाली के पवित्र दिन पर इस कन्या राजबालक को संत निवास प्रदान कर संत दर्शनानंदपुरी जी नाम से सुसज्जित किया गया। खुशी इतनी कि सभी संगत में जलेबी का प्रसाद बांटा गया और वह संगत ने भी तन मन धन से स्वामी जी महाराज जी पर खूब प्यार लुटाया। इसके उपरांत लगभग 2 महीने के अंतराल पर श्री स्वामी जी महाराज जी ने समर्पित विशन दास को संन्यास भेज दिया और महात्मा विवेकानंद जी के सुंदर नाम से नवाजा। उन दिनों सहारनपुर आश्रम पर महात्मा परमानंद जी के साथ 2 बुजुर्ग सेवा किया करते थे। क्योंकि सभी वृद्ध थे तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने महात्मा विवेकानंद जी को सहारनपुर आश्रम के संचालन के लिए उनको आज्ञा दे दी। तो महात्मा विवेकानंद जी ने श्री स्वामी जी महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए लगभग 25 वर्ष सहारनपुर आश्रम में खूब सेवा की और संगत से भी खूब प्रेम बढ़ाया। इतना सुंदर संचालन और इतनी बखूबी से अपनी सेवा को निभाया कि आज भी उनको याद कर संगत अश्रुपात करने लगती है। उसके बाद मुजफ्फरनगर आश्रम पर रहते हुए श्री स्वामी जी महाराज जी ने बहुत बड़ा संत समाज बनाया। श्री स्वामी जी महाराज जी की अलौकिक प्रकाश से आश्रम में असंख्य लोगों की भीड़ ही लगी रहती थी। श्रद्धालु मन्नतें मांग कर जाते और उनकी मुरादें पूरी भी हुआ करती। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि श्री स्वामी जी महाराज जी के रहबर श्री स्वामी सत प्रकाशानंद जी ने जब श्री स्वामी जी का मिलाप श्री गुरु महाराज जी श्री नगरी निवासी भगवान जी से कराया तो श्री स्वामी जी महाराज जी घर त्याग कर श्री गुरु महाराज जी के शरण में रहने लगे थे। तो श्री स्वामी जी महाराज जी के परिवार वाले उन्हीं के भाई जो उस समय श्री गुरु महाराज जी के पास बंदूकें लेकर भी आ गए थे कि आपने हमारे भाई जीवन दास को अपने पास रख लिया है, इसे वापस भेजो। तो वही भाई 1955 से 1960 के बीच उनको भी मुजफ्फरनगर आश्रम पर आते हुए देखा है।
मुजफ्फरनगर आश्रम के 12 साल के अंतराल में करुणा निधान भक्त वत्सल श्री स्वामी जी महाराज जी ने विकारों की जंजीर में जकड़ी अनेक भटकती रूहों को आजाद कर सार्थक जीवन यापन करने का अद्भुत कार्य किया। आश्रम का वातावरण गुरु भक्तों की छटा को महकाता हुआ श्रद्धा, परिवार व आत्मिक चिंतन से धरा से अंबर तक गुंजित होता है। श्री स्वामी जी महाराज जी ने रूहों का उद्धार करते हुए अनेकों श्रद्धावान व काबिल शिष्यों को अपनी आत्मिक तेज की शक्ति प्रदान कर संत उपाधियां प्रदान की और उन्हें सामाजिक व आध्यात्मिक कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपा। मुजफ्फरनगर आश्रम पर श्री स्वामी जी महाराज जी के सानिध्य में रहने वाले संत और भक्तजन आज भी उनकी दिव्य शक्ति के चमत्कारों की प्रसंगों का बखान करते रहते हैं। श्री स्वामी जी महाराज मुजफ्फरनगर कुटिया में रहते हुए सायंकाल में जंगल की ओर भ्रमण करने के लिए जाया करते थे। तो एक बार भ्रमण करते हुए जंगल के बीच में से गुजर रहे थे उनके प्रिय शिष्य महात्मा ब्रह्म ध्यानानंद जी और महात्मा सुखशब्दानंद जी भी साथ। रास्ते में काला नाग उनके पीछे लग गया तो स्वामी जी महाराज जी प्राय गांव गढ़ी तक भ्रमण के लिए जाया करते थे। काफी रास्ता तय करना भी और बाकी था तो साथ में चल रहे महात्माओं को शंका हुई कि सांप हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो उन्होंने स्वामी जी महाराज जी से इसका जिक्र किया। श्री स्वामी जी महाराज जी की दिव्य दृष्टि तो उस काले नाग को पहले ही पहचान चुकी थी। तो उन्होंने महात्माओं से कहा कि आप निर्भय होकर चलिए और इसे भी आने दो, किसी वक्त यह भी तुम्हारे जैसा ही था। दोनों महात्मा स्तब्ध रह गए, हैरान हो गए। गढ़ी गांव के निकट जाकर श्री स्वामी जी महाराज जी एक चबूतरे पर बैठ गए और काला नाग भी उनके सामने आकर बैठ गया। तो स्वामी जी जोर जोर से सोहम की चोट लगाने लगे। जब तक चोट लगाते रहे वो सांप फन निकालकर श्री स्वामी जी महाराज जी के सामने ही बैठा है। कुछ समय बाद स्वामी जी वहां से उठकर चले तो वह नाग दोबारा उनके पीछे पीछे चलने लगा। मुजफ्फरनगर कुटिया के सामने नदी के पास आकर श्री स्वामी जी महाराज रुक गए। कुटिया पर रहने वाले और आश्रम पर आए हुए के भक्तजन जब श्री स्वामी जी महाराज जी को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री स्वामी जी महाराज कहने लगे कि आओ तुम्हें एक और चेला दिखाऊं। ऐसा कहते कहते स्वामी जी की करुणा का दरिया उमड़ पड़ा और उस नाग की जैसे ही अपनी कृपा दृष्टि से नजर डाली तो वहीं पर उस नाग ने अपने प्राण त्याग दिए। श्री स्वामी जी महाराज जी ने अपने सिर पर बंधा हुआ वस्त्र पटका उतारा और उस सांप पर ढक दिया। फिर एक खुरपा मंगवाकर कुटिया में ही एक पेड़ के समीप उस नाग को मिट्टी में दफना दिया। श्री स्वामी जी महाराज जी ने एकत्रित भक्तजनों को बताया कि यह सर्प पिछले जन्म में महात्मा था और मेरा शिष्य था। इससे कुछ गलती हुई थी और इसे सर्प योनि का श्राप मिला। तो आज श्री स्वामी जी ने महाराज जी ने उस रूह को पहचान कर उसका उद्धार कर दिया। यह प्रसंग
जहाँ साधु की दिव्य दृष्टि की झलक प्रस्तुत करता है, वही साधु की करुणा को भी दर्शाता है कि किस प्रकार गुरु शिष्य के संतापों का हरण कर देता है। गुरु भक्ति जन्म जन्मांतरों के बंधन को भी काट देती है। मानव कल्याण का विस्तार करने के उद्देश्य से श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी महाराज जी ने, हमारे स्वामी जी ने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र को अपनी कर्मस्थली बनाने का विचार मन में किया। पहले हरिद्वार को भी अपना आश्रम बनाने के लिए चुना। मुजफ्फरनगर आश्रम पर श्री स्वामी जी महाराज जी ने सब भक्तों को बुलाया, सबके सामने अपने मन में आए संकल्प को जाहिर किया। सबने अपनी अपनी हैसियत अनुसार श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में सेवा भेंट की। फिर साथ ही पता नहीं ऐसी क्या हो जाए गुरुदेव की कि कहने लगे कि आश्रम हरिद्वार नहीं, कुरुक्षेत्र बनाना। बोले श्री स्वामी जी महाराज की। श्री स्वामी जी महाराज क्या कहने लगे कि कुरुक्षेत्र दिया हुआ मैंने बहुत प्यार लगे, ऐसे वचन फरमाने लगे। और फिर महात्मा अनंतानंद जी एवं महात्मा ब्रह्मानंद जी को आज्ञा दी कि आप ये वाला भजन गाओ। कौन सा? गुरु निज धाम दासी असानु नाल ले जासी। 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 गुरु निज धाम दासी
अपना निजी स्थान कुरुक्षेत्र को घोषित करने से पहले भी गुरुदेव कुरुक्षेत्र अक्सर ही आया करते थे और सभी भक्तों पर खूब प्रेम लुटाते और उन पर विशेष कृपा किया करते। कृपा नहीं, कुरुक्षेत्र की संगत पर विशेष कृपा किया करते। उनकी इच्छा होती थी कि कुरुक्षेत्र तो रोज ही आओ। कुरुक्षेत्र में अधिकतर भक्तों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सिवाय नंदलाल बजाज और पोपली परिवार के। लेकिन अब तो गुरुदेव ने कृपा करके सबके हालात बहुत अच्छे कर दिए हैं। कुरुक्षेत्र में जो ज्योति नगर इतना विस्तृत हो चुका है, उस समय पूरा जंगल हुआ करता था। जहां जमीन की नीलामी हुई तो ब्रह्मानंद महात्मा जी से गोली डलवा दी गई। उस समय आश्रम के पास ही मल्होत्रा जी जाने माने भक्त हुआ करते थे। उन्होंने मालिक को कह दिया कि इनके पास ब्याने के लिए रकम नहीं है, क्योंकि कुल कीमत का 10% ब्याने के लिए देना होता था। तो अंततः बोली पूरी करके किशनदास से कहने लगे कि अब पैसे का इंतजाम करो। किशनदास जी अंदर ही अंदर से भयभीत भी थे कि कहीं स्वामी जी इस फैसले से नाराज ना हो जाएं। आश्रम की जो ये अपनी जगह है, उस समय 3 रुपए गज थे। 5-5 मरले के प्लाट 500 रुपए, यानी 150 गज का प्लाट और कीमत केवल 500 रुपए। तो बात 1959 की है। उधर नगली दरबार के मंदिर का लेंटर भी नए सिरे से डाला जाना था। तो श्री स्वामी जी ने अपने शिष्य महात्माओं के साथ मिलकर इस सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अगस्त 1960 में लेंटर डलकर तैयार हो गया। और साथ ही उधर श्री स्वामी जी ने किशनदास यानी महात्मा ब्रह्मानंद जी को आज्ञा दी कि तुम कुरुक्षेत्र जाओ और वहां जाकर कुछ तैयारी करो, प्लाट के लिए कुछ ईंटों का प्रबंध करो। तो आज्ञा मानकर किशनदास कुरुक्षेत्र आ गए। उस समय कवात्रा परिवार के चारों भाई, भक्त खुशीराम, भक्त हजारा राम, भक्त राम जी राया और भक्त काला राम एक ही हवेली में रहते थे। वजीरचंद आहूजा एवं उनकी पत्नी कर्म हरेरी श्री स्वामी जी महाराज जी के विशेष भक्त थे। तो महात्मा ब्रह्मानंद जी कुरुक्षेत्र आकर वो भक्त वजीरचंद जी के घर लगभग 1 महीना रहे और फिर आश्रम के लिए ईंटें बुक कराई, जिसका मूल्य उस समय 30 रुपए प्रति 1000 ईंट हुआ करता था। भक्त किशनदास जी सारा दिन आश्रम के निर्माण की योजना में लगे रहते। श्री स्वामी जी महाराज जी के साथ उनका अटूट प्रेम था। तो महात्मा ब्रह्मानंद जी के भाई भक्त पूर्णचंद, जो कि शावर के निवासी हैं, एक सप्ताह बाद कुरुक्षेत्र आए और किशनदास जी को संदेश दिया कि स्वामी जी की चिट्ठी आई है और लिखा है कि एक कमरा बनाओ मेरे लिए। तो दोनों ने योजना बनाई कि मिस्त्री क्या बुलाना, आप मुझे ईंटें पकड़ाओ और मैं लगातार रहूंगा। तो दोनों ने मिलकर बुनियाद काटी, द्वार तैयार किया। मात्र 2 ही दिन में 4000 ईंटें लगाकर 4 दीवारें खड़ी हो गई और जंगल से पराली लाकर छत पर डाली गई।
और साथ ही ऊपर मिट्टी डालकर श्री स्वामी जी महाराज के लिए कमरा तैयार कर दिया। 50 रुपए का दरवाजा खरीद कर लगाया और श्री स्वामी जी महाराज जी को चिट्ठी डाली कि गुरुदेव कमरा तैयार है। साथ ही में एक बहुत बड़ा छप्पर भी डाल दिया और श्री स्वामी जी महाराज पहुंच गए 17 सितंबर 1960 को। श्री स्वामी जी ने अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कुरुक्षेत्र आश्रम की नींव रखकर कुरुक्षेत्र की धरा को धन्य कर दिया। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। और करीबन 2 साल में कुरुक्षेत्र आश्रम बनकर तैयार हो गया। श्री स्वामी जी महाराज जी 2 वर्षों में अक्सर आश्रम के निर्माण कार्य पर दृष्टि डालने आते ही रहते थे और भक्त किशन दास एवं भक्त केवल कृष्ण की सेवा निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने की और मिस्त्री मजदूर की देखरेख करने की थी। राजमिस्त्री दर्शन सिंह एवं हरनाम सिंह ने इस आश्रम का निर्माण करके बहुत पुण्य कमाया और श्री स्वामी जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य कर दिया। बोलो श्री गुरु महाराज की